सुंदर स्त्री की रचना की। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि पूरा दिन लग गया, तब जाके शाम के वक्त पर स्त्री की रचना पूर्ण हुई। नामना संध्या दिवह छानता, सूर्य अस्त के समय पे पूरी बन पाई, संध्या का वक्त हो गया, इसीलिए सायं संध्या जयंतिका नाम भी इसका संध्या रख दिया। कैसी है ये? अतीव सुंदरी शुभ्रो, बहुत सुंदर है। मुनि चेतो विमोहिनी, मुनियों के मन को मोहित करने वाली संध्या है। बहुत सुंदर संध्या बन गई। रचना ब्रह्मा जी की थी। बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने गौर से अपनी बेटी को देखा, बहुत सुंदर है। सो ब्रह्मा बाबा के मन में विकार पैदा होने लगा। शास्त्र कहता है भले ही आपकी बेटी है, परंतु पिता को भी अपनी बेटी के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। विशिष्ट बात है। आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा बाबा तो पागल हो गए क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए भाई, ब्रह्मा बाबा को दोष मत देना। प्रकृति का कोई न कोई कारण छिपा है। विचार जब आने लगे, ब्रह्मा बाबा मन में विचार करने लगे। पावन श्रोताओं, उसी समय ब्रह्मा बाबा के हृदय से एक सुंदर पुरुष बाहर निकल कर आता है। ब्रह्मा बाबा ने पूछा, ए भैया तुम कौन हो और मेरे हृदय से बाहर निकलकर क्यों आए? कौन हो तुम? वो पुरुष नीचे से ऊपर तक बहुत सुंदर था। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा बाबा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद ने कहा, बोले तुम हो कौन, अपना परिचय तो दो। उस पुरुष ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे थे वो विचार मैं हूं। मतलब मेरा नाम कामदेव है। अब सही बताना, अगर ब्रह्मा जी के मन में ये विचार नहीं आते तो कामदेव का जन्म होता, और कामदेव का जन्म नहीं होता तो क्या सृष्टि आगे चलती? ये जरूरी था। ब्रह्मा बाबा ने कहा, कामदेव तुम बहुत अच्छे समय पर आए, सृष्टि की भूमिका में अपना सहयोग प्रदान करो। और अब मुझे भरोसा है कि आप सृष्टि के लिए बहुत सुंदर योगदान देंगे। कामदेव ने कहा, हाँ भगवान। 5 बाण कामदेव के पास आ गए। ब्रह्मा बाबा ने सुंदर प्रदान किया। हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनेर मोहकराण्यपि। बाण कितने? 5। सबसे पहला बाण कौन सा है? हर्षण। ये बाण बड़ा सुंदर है। जिस किसी को भी कामदेव बाण मारता है, व्यक्ति सारे दुख सुख भूल जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जीवन तरोताजा हो जाता है।
बुढ़े को भी बाण मार दें तो वो भी जवान हो जाता है। हर्ष भर जाता है जीवन। रोचन, सारी सृष्टि की रचना उसे मोहित करने लगती है। दूसरा बाण। तीसरा मोहन, उसे मोह पैदा होने लगता है। चौथा बाण शोषण और पांचवा बाण है मारण। भोले बाबा के पास में जब गए ना, 4 बाणों का भोले बाबा पे असर नहीं हुआ तो कौन सा बाण चलाया अंतिम? मारण। और जब मारण बाण भोले बाबा पे चलाया तो फिर समझ लो क्या हुआ। तब शिवती सर नयन घारा और चितवत काम भयो जरी। ये 5 बाण आज आ गए किसके पास में? कामदेव के पास में। कामदेव इन 5 बाणों को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है। अब मन में विचार करने लगा कि सृष्टि की रचना इसी समय हुई है और ये बाणों का असर होगा कि नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले देख तो लें कि ये चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले बाण किसके ऊपर प्रयोग किया मालूम है? ब्रह्मा बाबा के। बोले पिताजी से ही प्रारंभ करता है। और बाण जब ब्रह्मा बाबा के ऊपर चलाया तो ब्रह्मा बाबा अपनी बेटी के प्रति मोहित हो गए, आकर्षित होने लगे। आकर्षित होने लगे और भी बाण चलाए। और सबसे विचित्र बात क्या रही मालूम? उसके बाद ब्रह्मा जी तो हुए ही, ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष भी आ गया। एक बाण दक्ष को भी चला गया। तो पिताजी अपनी बेटी के प्रति आकर्षित होने लगे और भाई अपनी बहन की तरफ आकर्षित होने लगे। ये सृष्टि का बड़ा प्रावधान, बड़ी मामला गड़बड़ होगा। बेटी आगे आगे है, ब्रह्मा बाबा पीछे पीछे। और ब्रह्मा जी बेटी को पकड़ना चाहते हैं। और विचित्र बात क्या रही कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने संध्या को पकड़ना चाहा, उसी समय महाशिव भोले बाबा बीच में प्रकट हुए। और जो प्रकट हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को फटकार लगाया। एक बात बताएं, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा हो और तब तक कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो काम करना तो रुक ही जाता है। पसीना छूटता है कि नहीं छूटता? ब्रह्मा बाबा को पसीना छूट गया। गीला हो गया शरीर। वर्णन है, ततः काम विकारं हि निगृह्य चात्यजं मुनेः जिग्रच्छुरपि तद्भीत्या ता संध्या कामरूपिणी। ततः काम विकारम है निग्रह्यम चात्यम जमने। नारद जी बेटी को पकड़ना चाहा, जिग्रह झुरप तद्भीत्या संध्या काम रूपिणी। वो संध्या काम के रूप में दिखाई दे रही थी, पकड़ना चाहा, शरीर गीला हो गया। मत्सरी रात धर्मांबो यत पाप पात ध्वजोत्तम
अग्निस्वात्तः पितृगणा जाता पितृगणास्ततः। पसीने की बूंदें धीरे धीरे पृथ्वी पर टपकने लगी। वर्णन है, जैसे जैसे पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो 64,000 अग्निस्वात्ता पितृगण पैदा हुए। ब्रह्मा बाबा के पसीने की बूंदों से 64,000 अग्निस्वात्ता पितृगण पैदा हुए। और इतना ही नहीं, 86,000 वरहिसद पितृ पैदा हुआ। 64,000 और 86,000 इतने पितरों का जन्म ब्रह्मा बाबा के पसीने से हुआ। अब एक बात बताओ, अगर ये घटना न घटती तो पितृलोक बनता? नहीं बनता। घटना अच्छी हो या बुरी, सृष्टि के लिए घटती है। पितृगणों का निर्माण हो गया। दक्ष को भी लज्जा आई और महाराज दक्ष के शरीर से भी पसीना गिरा और दक्ष के शरीर के पसीने से एक बेटी का जन्म होता है। और वो बेटी का नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम। बेटी का नाम है रति, जो बाद में बड़ी होकर उसी कामदेव के लिए विवाही गई। पर भोले बाबा ने फटकार दोनों को लगाई। गलत काम था, शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा होना पड़ा। और फटकार जब लगी तो आप समझ ही रहे होंगे, पसीना छूटा है। बाद में भोले बाबा फटकारते हुए चले गए, कामदेव भी चला गया, रति बेटी चली गई, दक्ष भी धीरे से निकल लिए। पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, आंखें बंद किए, बोले मैंने ये क्या गलत कर दिया। परंतु कामदेव के मन में अभिमान जागृत हो गया यहीं पर। बोले ये बाण बहुत काम के हैं और मैं इन बाणों का कभी भी प्रयोग अपने हित के लिए कर सकता हूं। एक तरफ अभिमान जागृत हो रहा है तो दूसरी तरफ ब्रह्मा को खेद हो रहा है। और ब्रह्मा बाबा ने कमंडल से जल लिया, आंखें बंद करके भवनेत्राग्नि निर्दग्ध कंदर्पोदर्प मोहिता भविष्यति महादेवी कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। भवनेत्राग्नि दग्धः, हे कामदेव तूने ठीक नहीं किया, तूने मुझे मोहित किया, मेरे ऊपर बाणों का असर हुआ और तेरे अंदर अभिमान हो रहा है। भवनेत्राग्नि निर्दग्धः, जिस शिव जी के आगमन से आज मुझे प्रायश्चित हो रहा है। भवनेत्राग्नि अग्नि निर्दग्धः, एक दिन उसी शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कंदर्पो दर्प मोहितः, तू जलकर भस्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात हो गई। एक तरफ कामदेव को अभिमान पैदा हो रहा है तो दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा के हाथ से श्राप लग रहा है अपने बेटे को कि तू अभिमानी मत बन,
तू अगर ये सोच रहा है कि मैं अमर हूं और देवता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं ब्रह्मा तुझे श्रापित करता हूं। जिस शिव के आने से आज मुझे लज्जा हुई है, उसी शिव के तृतीय नेत्र से एक दिन जलकर तू भस्म हो जाएगा। कब होगा? भविष्यति महादेवे कर्ता कर्म सुदुष्कर्म। जिस दिन तू भोले बाबा के प्रति कोई गलत कर्म करेगा, एक बात कही आपसे, रामचरितमानस के अंतर्गत देखा जाए तो आपने एक चीज देखी होगी। जब भोले बाबा समाधि में थे तो कामदेव को भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए किसने भेजा? ब्रह्मा बाबा। क्या कहा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, बड़ा सुंदर वर्णन है। कहा कामदेव परहित लागे तजहे जो देही, 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 परहित लागे तजहे जो देही। संतत संत प्रशंसई देही, संतत संत प्रशंसई देही, परहित लागे तजहे जो देही, परहित लागे तजहे जो देही। ब्रह्मा बाबा ने कामदेव से यही कहा था कि कामदेव, एक न एक दिन तुम्हें सबके तृतीय नेत्र से जलना तो है ही, पर आज परहित में मरोगे। जलना तो तय है क्योंकि मैंने श्रापित किया है, और आज अगर परहित में मरोगे तो संसार में तुम्हारी प्रसन्नता होगी, बड़ाई होगी, और हो सकता है कि परहित के लिए तुम्हें सुंदर पुनर्जन्म मिल जाए। कामदेव इसलिए शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए गया, और कथा ये आगे की है, अपन तो यहीं ठहरेंगे। उधर कामदेव को अभिमान हुआ और इधर ब्रह्मा बाबा ने कामदेव को श्राप दे दिया।